आज हम शुरू करेंगे शिव पुराण का परिचय। इसके सुनने मात्र से हमारे सभी रोगों का नाश होकर पापों से मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, साधु महात्मा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपके यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाले हैं। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेह इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सरसो है तथा वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोकों में भी परामर्थ वस्तुओं को देने वाला है। इस कल्कि की कल्प राशि विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि का विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पापों का सख्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही परिणय किया था। विदेवर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वन वीय संहिता और धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग अब वह सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। इन ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र रुद्र कोटि संहिता में 11,000, वीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ है वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया तो उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। वह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है और इसकी पहली संहिता का नाम वेद वैश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम सत रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वैवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं में युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान शिव व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध पापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस
की प्राप्ति के साधन का विवरण है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वसूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोकों से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिव पुराण की जो वेद के साथ सार तत्वों से प्रकट हुआ है तथा कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूरक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनमें इस विवादन अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है। दूसरा किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरिहर और तथा अन्य देव सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूत पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों का विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति की साध्य है कि उनकी सेवा की ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमिक आदि फलों की ओर से निष्प्रस होता है वही साधक है। वेदों कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वहीं श्लोक आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए आप लोग
परम सान्ध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आंख से देखकर उनके उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष कहीं दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि कर्म से मनन प्रयत्न इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा श्लोक आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार के अलौकिक आनंद भी विलीन हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रयाण चित्त के द्वारा जो निरंतर शरीर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अक्षनाथ वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें आज्ञा दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। और भगवान शंकर श्रवण कीर्तन मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेदांत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों से केवल सब्रह्म में पड़कर घूमते कमाता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। सबके साक्षी और शिव गणों के स्वामी भगवान नंदी के मुझसे ने मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेदांत सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। इसे बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणवादी तीनों साधनों की अनुष्ठान करो। और व्यास जी ने बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार प्रेम सुंदर ब्रह्माधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल इस उत्तम वृत्तांत मैंने संक्षेप से वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आप मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? ओम नमः शिवाय।